हाय। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन का भाग 1। हमेशा एक योजना के साथ आगे बढ़ें। वस्तुतः हर प्रयास, जैसे कोई खेल खेलना, घर बनाना, सड़क पर जैक हैमर लगाना, राजनीतिक कार्यालय के लिए दौड़ना या सर्जिकल ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपको एक योजना की आवश्यकता होती है। कोई भी ठेकेदार बिना ब्लूप्रिंट के किसी भवन की नींव खोदना शुरू नहीं करेगा। प्रत्येक खेल से पहले आपकी पसंदीदा खेल टीम का कोच एक गेम प्लान तैयार करता है और उसे खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत करता है। पहला चीरा लगाने से पहले एक सर्जन के पास परीक्षण के परिणाम, एमआरआई इमेजिंग और एक सर्जिकल योजना होती है। अगर आप शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं तो कुछ भी करने से पहले आपको एक योजना बनानी चाहिए। आपकी योजना का तरीका एक्शन के लिए ठोस दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला में निहित है। हालांकि अधिकांश निवेशकों के पास कोई वास्तविक योजना नहीं है, या इससे भी बुरी बात यह है कि उनके पास निवेश के बारे में दोषपूर्ण धारणाओं और अवास्तविक विचारों पर आधारित एक खराब योजना है। उन्हें ब्रोकर से टिप मिलती है, या वे टीवी पर कुछ सुनते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को जानता हो उन्हें बताता है कि स्टॉक में तेजी आने वाली है, और ऐसे ही बिना किसी ठोस योजना के हजारों डॉलर दांव पर लग रहे हैं। वह कितना स्मार्ट है। इस लाइन पर वास्तविक पैसे के साथ ट्रेडिंग एक गंभीर व्यवसाय है। बिना सुविचारित कार्य योजना के आप इसमें क्यों जाएंगे? फिर भी अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। शेयर बाजार में प्रवेश की आसानी, किसी लाइसेंस या परीक्षण की आवश्यकता नहीं, बस एक ब्रोकरेज खाता खोलें और जाएं। लोगों को यह गलत धारणा हो सकती है कि ट्रेड करना आसान है, या शायद वे सोचते हैं कि बिना ज्यादा सोचे समझे उनके सफल होने की संभावना वास्तव में उनकी तुलना में कहीं बेहतर है। कारण जो भी हो, लेखक ने देखा है कि लोग $800 का फ्लैट स्क्रीन टीवी खरीदने की तुलना में कम शोध करने वाले स्टॉक में $1,00,000 का निवेश करते हैं। वे अनुसंधान और योजना पर अधिक समय खर्च किए बिना एक फ्रेंड के फ्रेंड से मिली टिप के कारण एक स्टॉक में हजारों डॉलर लगा देंगे। लालच हावी हो जाता है। नकारात्मक पक्ष के बारे में, यह अकल्पनीय घटित होने के बारे में ज्यादा सोचे बिना एक प्रोसेस है। जब लेखक ने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तो उनके पास कोई वास्तविक योजना नहीं थी। उनकी एकमात्र योजना थी कि यदि वे इसे ऐसा कह सकते हैं कि उस पुरानी कहावत का पालन करना था, कम दाम पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब उन शेयरों को खरीदना है जो नीचे थे, यह सोचकर कि जो नीचे जाता है उसे वापस ऊपर जाना चाहिए। जब बड़ी नामी कंपनियां उदास थी तो उन्होंने उन्हें खरीद लिया था, क्योंकि उनसे कहा गया था आप एटीएनटी या जनरल इलेक्ट्रिक के साथ गलत नहीं हो सकते। जब ये शेयर गिरे तो इन्हें खरीदना उनके लिए एक अच्छा विचार था, क्योंकि उनका मानना था कि ये कम जोखिम वाले थे और अंततः इन्हें ऊपर ही जाना था। गलत। समय के साथ उन्हें पता चला कि सुरक्षित स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं होती। यह कहने जैसा है कि सुरक्षित रेस कार जैसी कोई चीज होती है। रेस कारों की तरह सभी स्टॉक जोखिम भरे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक कंपनी एक घरेलू नाम है या अनुभवी प्रबंधन के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह खरीदने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। गंभीर मंदी वाले मार्केट्स के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां भी खत्म हो सकती है, कुछ तो दिवालिया भी हो जाते हैं। साल 2000 में जनरल इलेक्ट्रिक टॉप पर रहा और प्रति शेयर $60 से गिरकर $6 से नीचे आ गया। यह मूल्य में 90% से अधिक की गिरावट है। 2016 तक स्टॉक ने केवल आधी गिरावट की भरपाई की थी। 16 साल बाद ब्लू चिप ग्रुप को खरीदने वाले निवेशक अभी भी 50% नुकसान के साथ बैठे थे, और ऐसा उस चीज में निवेश करने से हुआ जो पूरी दुनिया में उच्चतम गुणवत्ता वाली कंपनियों में से एक मानी जाती है। बड़ी और सुरक्षित निवेश श्रेणी की कंपनियों में हताहतों की सूची अंतहीन है। उन शुरुआती दिनों में लेखक ने जो खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक खरीदे थे, उनमें से कई खराब प्रदर्शन के साथ बर्बाद होने से पहले ही नष्ट हो गए, जिससे उनकी व्यापारिक पूंजी और उनके आत्मविश्वास का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। क्या यह आपको परिचित लगता है? लेखक को यह महसूस करने में बहुत समय नहीं लगा कि उन्हें स्टॉक खरीदने के लिए एक योजना बनानी होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सभी शेयरों में निहित अंतर्निहित जोखिम से निपटने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी। एक योजना आपके व्यापार के बुनियादी नियम बताती है। यह ट्रेड का क्या, क्यों, कब और कैसे है। एक योजना होने से हर ट्रेड में सफलता की गारंटी नहीं होगी, लेकिन इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट करने, घाटे को कम करने और अप्रत्याशित घटनाओं को निर्णायक कार्रवाई के साथ संभालने में मदद मिलेगी, जो समय के साथ आपकी सफलता की संभावनाओं में नाटकीय रूप से सुधार करेगी। समय से पहले
अपने मापदंडों को परिभाषित करके लेखक यह जानने के लिए एक आधार स्थापित करते हैं कि उनकी योजना काम कर रही है या नहीं। एक प्रक्रिया रखें, कोई भी प्रक्रिया, लेकिन एक प्रक्रिया जरूर रखें। तब आपके पास आधार है जिससे काम करना है, समायोजन करना है और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ट्रेडिंग योजना के प्रमुख तत्व। नंबर 1, एक प्रविष्टि तंत्र जो सटीक रूप से यह निर्धारित करता है कि खरीदारी का निर्णय किस कारण से होता है। नंबर 2, आप रिस्क से कैसे निपटेंगे यदि ट्रेड आपके विरुद्ध हो या स्टॉक खरीदने का कारण अचानक बदल जाए तो आप क्या करेंगे। नंबर 3, आप अपने मुनाफे को कैसे लॉक करने जा रहे हैं। नंबर 4, आप स्थिति का आकार कैसे रखेंगे और आप धन को पुनः आवंटित करने का निर्णय कब लेंगे। आशा कोई योजना नहीं है। एक ट्रेडिंग योजना आपको उम्मीद की आधार रेखा देती है। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपका ट्रेड चल रहा है या नहीं, या कुछ गलत हो गया है। इच्छा करना और आशा करना योजना बनाने के समान नहीं है। जैसा कि साथी मार्केट विजार्ड एड सेकोटा ने कहा, अंतर्ज्ञान और इच्छा रखने के बीच सूक्ष्म अंतर के प्रति संवेदनशील रहें। आशा कोई रणनीति नहीं है। बिना किसी योजना के आप केवल युक्ति संगत बना सकते हैं। अक्सर आप खुद से कहेंगे कि जब आपको बेचना चाहिए तो धैर्य रखें, या आप प्राकृतिक पुल बैक के दौरान घबरा सकते हैं और फिर एक बड़ी स्टॉक चाल से चूक सकते हैं। यह परिभाषित करने से कि आप समय से पहले क्या होने की उम्मीद करते हैं, आपको यह निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि क्या आपके ट्रेड काम कर रहे हैं और समय पर वितरित हो रहे हैं। लेखक अपनी पसंदीदा उपमाओं में से एक का उपयोग करने के लिए यह एक शेड्यूल होने और यह सोचने के बीच का अंतर है कि अगली ट्रेन कब स्टेशन पर आएगी। यदि आप हर सुबह 6:05 की निर्धारित ट्रेन लेते हैं, लेकिन एक दिन वह 6:15 तक नहीं पहुंचती है, तो आप मामूली देरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। यदि ट्रेन 7:30 बजे तक नहीं आती है, तो आप जानते हैं कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है और आपको संभवतः परिवहन के वैकल्पिक साधन के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह आपके स्टॉक ट्रेड की अपेक्षाएं शेड्यूल हैं। यदि आप जिस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं वह पूरा नहीं होता है, तो आपको महीनों महीनों तक बेकार पड़े पैसे के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। जबकि स्टॉक कहीं नहीं जाता और बेहतर अवसर सामने आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि आपकी योजना आपको बताती है। एक सुविचारित योजना के साथ आप यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि क्या लौकिक ट्रेन निर्धारित समय पर है, या यदि आपकी समय रेखा में कोई व्यवधान है जो चिंता का कारण है। आकस्मिक योजना। शेयर बाजार की सफलता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका आकस्मिक योजनाएं बनाना है। क्या होगा अगर प्रक्रिया का उपयोग करके और नए परिदृश्यों का सामना करने पर उन्हें अपडेट करें और अपनी आकस्मिकता प्लेबुक बनाएं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर कई वित्तीय कंपनियों ने अपने मुख्य आईटी सिस्टम का विकेंद्रीकरण किया। मेरी लिंच ने अपने प्राथमिक डेटा सेंटर को स्टेटन द्वीप में स्थानांतरित कर दिया, जहां यह एक क्षेत्र में बिजली की संभावित हानि को कम करने के लिए एक अलग विद्युत ग्रिड पर चलता है। न्यूयॉर्क साइट अब बैकअप के रूप में कार्य करती है। स्टॉक सट्टेबाज के रूप में आपका लक्ष्य कुछ आश्चर्यों के साथ ट्रेड करने की तैयारी है। ऐसा करने के लिए आपको लगभग हर स्थिति से निपटने के लिए एक भरोसेमंद तरीका विकसित करने की आवश्यकता है। घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में पहले से विचार करना रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और अपना पूंजी खाता बनाने की कुंजी है। एक पेशेवर की पहचान उचित तैयारी है। इससे पहले कि लेखक कोई ट्रेड करें, उन्होंने वस्तुतः होने वाले किसी भी संभावित विकास को पूरा करने के लिए प्रतिक्रियाओं पर पहले ही काम कर लिया है, और यदि और जब परिस्थितियों का एक नया समूह सामने आता है तो वे उन्हें अपनी आकस्मिक योजनाओं में जोड़ देते हैं। जैसे ही नए अप्रत्याशित मुद्दे सामने आते हैं, आकस्मिक योजना प्लेबुक का विस्तार किया जाता है। आकस्मिक योजना को कार्यान्वित करके आप तुरंत निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं जब आपकी स्थिति में से किसी एक का व्यवहार बदल जाता है या कोई अप्रत्याशित घटना सामने आती है। निराशाएं आपकी आकस्मिक योजनाओं को गति दे सकती है, विशेष रूप से कहां घाटे पर ट्रेड से बाहर निकलना है और कब अपने लाभ की रक्षा करना है। और जब आप इस पर हों तो एक आपदा योजना बनाएं। लेखक के खाते में वे सभी चीजें शामिल हैं जो वे किसी ट्रेड के दौरान कभी नहीं चाहते, जैसे कि बिजली का चले जाना या इंटरनेट कनेक्शन बंद होना। उन्होंने एक बार अनुभव किया था कि एक पूरी ब्रोकरेज फर्म पूरी तरह से बंद हो गई थी। परिणाम स्वरूप वे दूसरा अकाउंट बनाए रखते हैं ताकि समान परिदृश्य होने पर वे अपने लॉन्ग के मुकाबले कम खाता बना सकें। आपदा योजना बनाने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अगर कुछ भी अकल्पनीय होता है तो उन्हें पता है कि तुरंत कैसे प्रतिक्रिया देनी है।
आपके पास निम्नलिखित के लिए आकस्मिक योजनाएं होनी चाहिए। नंबर 1, यदि स्थिति आपके विपरीत जाती है तो आप कहां से बाहर निकलेंगे। नंबर 2, यदि आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं तो स्टॉक को फिर से खरीदने पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 3, ताकत में बेचने और एक अच्छा लाभ कम करने के लिए मानदंड। नंबर 4, अपने लाभ की रक्षा के लिए कम में कब बेचना है। नंबर 5, आप विनाशकारी स्थितियों और अचानक होने वाले परिवर्तनों को कैसे संभालेंगे। दबाव में त्वरित निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आपकी आकस्मिक योजना में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए। पहला, आरंभिक स्टॉप लॉस। स्टॉक खरीदने से पहले लेखक पहले से एक अधिकतम स्टॉप लॉस स्थापित करते हैं। वह कीमत जिस पर वे स्थिति से बाहर निकल जाएंगे यदि कीमतें उनके खिलाफ जाती है तो। जैसे ही कीमत स्टॉप लॉस तक पहुंचती है वे बिना किसी सवाल के पोजीशन बेच देते हैं। एक बार जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है तो वे स्पष्ट दिमाग से स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टॉप लॉस किसी ट्रेड में शुरुआती चरणों में सबसे अधिक प्रासंगिक है। एक बार जब स्टॉक आगे बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप या बैक स्टॉप का उपयोग करके अपने प्रॉफिट की सुरक्षा के लिए विक्रय बिंदु को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, पुनः प्रवेश मानदंड। कुछ स्टॉक रचनात्मक रूप से स्थापित होंगे और खरीदारों को आकर्षित करेंगे, लेकिन फिर वे तेजी से सुधार या तेज गिरावट से गुजरेंगे जो आपको बाहर होने से रोक देगा। ऐसा तब होता है जब बाजार सामान्य कमजोरी या उच्च अस्थिरता से पीड़ित होता है। अक्सर मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाला स्टॉक इस तरह के उतार चढ़ाव के बाद रीसेट हो सकता है, जिससे एक नया आधार और उचित खरीद बिंदु बनता है। बहुत बार दूसरा सेटअप पहले से ही अधिक मजबूत होता है क्योंकि स्टॉक ने अपनी वापसी की लड़ाई लड़ी है और साथ ही कमजोर धारकों के एक और बैच को हिलाकर रख दिया है। यहाँ आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि यदि कोई स्टॉक आपको रोक देता है तो वह रीसेट हो जाएगा। आपको हमेशा अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और अपना नुकसान कम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी स्थिति से बाहर कर दिया जाता है तो इसे भविष्य में खरीदने वाले उम्मीदवार के रूप में ऑटोमेटिक रूप से न त्यागें। यदि स्टॉक में अभी भी संभावित विजेता की सभी संभावनाएं हैं तो पुनः प्रवेश बिंदु की तलाश करें। पहली बार आपकी टाइमिंग थोड़ी खराब रही होगी। एक बड़े विनर को पकड़ने में 2 या 3 प्रयास भी लग सकते हैं। यह एक पेशेवर ट्रेडर का गुण है। शौकीन लोग उन परिस्थितियों से डरते हैं जो उन्हें 1 या 2 बार बाहर कर देती है। पेशेवर उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। वे रिस्क वर्सेस प्रॉफिट की खूबियों के आधार पर प्रत्येक ट्रेड का मूल्यांकन करते हैं। वे प्रत्येक ट्रेड व्यवस्था को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। तीसरा, लाभ पर बेचना। एक बार आपके द्वारा की गई स्टॉक खरीदारी आपको एक अच्छा लाभ दिखाती है, आमतौर पर आपके स्टॉप लॉस का एक गुणक आपको उस स्थिति को नुकसान में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लें कि आपका स्टॉप लॉस 7% पर सेट है। यदि आपको किसी शेयर में 20% लाभ हुआ है तो आपको उस स्थिति को कभी भी उस सारे लाभ को छोड़ने और नुकसान उत्पन्न करने नहीं देना चाहिए। इससे बचने के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाकर बराबरी पर ला सकते हैं या स्टॉप को पीछे ले जा सकते हैं। प्रॉफिट का अधिकांश भाग अपने पास रखें। हो सकता है कि आप उस स्थिति को तोड़ने या उस स्थिति पर छोटा लाभ लेना मूर्खतापूर्ण महसूस कर सकते हैं जो पहले एक बड़ा लाभ था। हालांकि यदि आप एक अच्छे लाभ को घाटे में बदल देंगे तो आपको और भी बुरा लगेगा। प्रॉफिट पर बेचने के 2 तरीके हैं। एक बार जब आप कोई स्टॉक खरीद लेते हैं तो बेचने और अपना प्रॉफिट कम करने के लिए 2 बुनियादी परिदृश्य होते हैं। आदर्श यह है कि स्टॉक ने वह किया है जिसकी आपको उम्मीद थी कि वह मजबूती के साथ बिकेगा। दूसरा, कमजोरी में बिकना है क्योंकि स्टॉक उस स्तर तक उलट गया है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहां, कब और कैसे बेचना है, इस पर पार्ट 9 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मजबूती के लिए बेचना पेशेवर व्यापारियों का एक सीखा हुआ अभ्यास है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और खुद को खत्म कर रहा हो, जब खरीदार बहुतायत में हो, तो आप आसानी से अपनी पोजीशन उतार सकते हैं, या आप इस तरह की कीमत में गिरावट शुरू होने के तुरंत बाद कमजोरी के पहले संकेतों पर बेच सकते हैं। आपके पास ताकत में बेचने और कमजोरी में बेचने दोनों के लिए एक योजना होनी चाहिए। चौथी, आपदा योजना। यह आपकी आकस्मिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यह ऐसे मुद्दों से निपटता है जैसे कि यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए या आपकी बिजली गुल हो जाए तो क्या करें। क्या आपके पास बैकअप सिस्टम है, या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यदि आप कल सुबह उठें और जाने कि कल आपने जो स्टॉक खरीदा था उसमें भारी अंतर आने वाला है क्योंकि कंपनी की जांच प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा की जा रही है और सीईओ धन का गबन करके देश से भाग गया है। ऐसे में आप क्या करते हैं? महत्व के क्रम में प्राथमिकताएं। नंबर 1,
अपना नुकसान सीमित करें, परिभाषित करें कि आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं और स्टॉप लॉस निर्धारित करें। दूसरा, अपनी लाइन सुरक्षित रखें। एक बार जब स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है और आपको अच्छा लाभ होता है तो आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट के पास स्टॉप को ऊपर ले जाना चाहिए। तीसरा, अपने लाभ की रक्षा करें। अच्छे आकार के लाभ को हाथ से जाने न दें। ट्रेलिंग स्टॉप या बैक स्टॉप का उपयोग करें। आकस्मिक योजना की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह आपको तब अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जब आप आलोचना का सामना कर रहे होते हैं, जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आकस्मिक योजना आपको एक मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाने की अनुमति देती है जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति जितनी ही मजबूत होती है। साथ ही एक ट्रेडिंग रणनीति जिसमें संभावित स्थितियों के लिए अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं होती है, जिनके लिए तैयार नहीं होने पर सटीक समय पर प्रतिस्पर्धी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई लागू करने की आवश्यकता है। आकस्मिक योजना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही आप नई समस्याओं का अनुभव करते हैं, उनसे निपटने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती है जो तब आपकी आकस्मिक योजनाओं का हिस्सा बन जाती है। आपके पास कभी भी सभी उत्तर नहीं होंगे, लेकिन आप अधिकांश आधारों को उन पॉइंट पर कवर कर सकते हैं जहां आपका इनाम आपके जोखिम से अधिक हो, और यही कुंजी है। वास्तविक जीवन में एक योजना कैसे दिखती है? योजना केवल कुछ रणनीतियों तक ही सीमित नहीं है। भले ही आप एक मूल्य ट्रेडर, एक गति ट्रेडर, एक दीर्घकालीन निवेशक या डे ट्रेडर हों, आपके पास हमले की योजना और रक्षा की योजना होनी चाहिए। बिना किसी योजना के मार्केट में न उतरें। यहाँ कुछ धारणाएं और अपेक्षाएं दी गई है जो लेखक की ट्रेडिंग योजना में शामिल है। जब वे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि खरीदने के बाद वह बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। इसका कारण यह है कि उनका सेटअप, जैसा कि हम पुस्तक में बाद में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करता है जिसे वे अस्थिरता संकुचन पैटर्न या VCP कहते हैं, जो कि कहाँ है? अस्थिरता और मात्रा अनुबंध, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम प्रतिरोध की रेखा का विकास होता है। उनकी रणनीति के अनुसार यदि कोई स्टॉक VCP से ऊपर की ओर टूटता है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। उस ब्रेकआउट के बाद वे कुछ चीजों की तलाश करते हैं जो उन्हें बताएंगी कि ट्रेड उनकी योजना के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। अनुवर्ती खरीदारी की तलाश करें। ट्रेडिंग ब्रेकआउट की कुंजी एक निरंतर बढ़त की संभावना को निर्धारित करना है, बनाम केवल एक अल्पकालीन रैली जो फीकी पड़ जाती है। बेस से ब्रेकआउट के बाद पहली चीज जो वे देखना चाहते हैं वह है कई दिनों की फॉलो थ्रू कार्रवाई। जितना अधिक बेहतर होगा, सबसे अच्छे सौदे सामने आते हैं और वॉल्यूम बढ़ने पर कई दिनों तक तेजी बनी रहती है। इस प्रकार आप संस्थागत खरीदारी को खुदरा खरीदारी से अलग करते हैं। यदि बड़े संस्थान वहां पोजीशन जमा कर रहे हैं तो लगातार खरीदारी के साथ ऐसा कई दिनों में होने की संभावना है। दूसरी ओर छोटी खुदरा खरीदारी से स्टॉक टूट सकता है, लेकिन खरीदारी स्टॉक को बहुत लंबे समय तक रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सबसे अच्छा संकेत यह है कि आप किसी ट्रेड पर बड़ा पैसा कमाने जा रहे हैं जब आप तुरंत लाभ में हो और स्टॉक कई दिनों तक अच्छी मात्रा में चलता रहे। टेनिस गेंदे पकड़ें और अंडे बेचें। यह महत्वपूर्ण है कि आप सामान्य मूल्य व्यवहार और असामान्य के बीच अंतर करना सीखें। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कब पकड़ना है और कब मोड़ना है। 1980 के दशक में